जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। प्रारंभ 2025 इंश्योरेंस एजेंट्स की वेलफेयर और ग्रोथ को लेकर IAAA की बड़ी पहल। इंश्योरेंस एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बीमा एजेंटों का भव्य सम्मेलन प्रारंभ 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में IAAA के सदस्यों और बीमा क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बीमा एजेंटों के कल्याण और उनके सामूहिक विकास पर विचार विमर्श करना था। साथ चले साथ बढ़े के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में IAAA की और कमेटी और बोर्ड के सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इनमें अध्यक्ष नवीन गोयल, महासचिव नरेश सिंघल, संयोजक नितिन श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष संजय सिंघल, उपाध्यक्ष पंकज सिंधानिया, संयुक्त सचिव कुमार संतोष, संगठन सचिव दीपक गुप्ता, यूपी विंग के अध्यक्ष ललित अरोड़ा और कार्यकारी सदस्य सुनील शाह, नितिन जूद, प्रदीन जैन, विजय गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में बीमा एजेंटों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने एजेंटों के अधिकार और कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बदलते बाजार परिदृश्य में एजेंटों को नए कौशल और तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया ताकि वे अपने व्यवसाय को और अधिक प्रभावी बना सके। अध्यक्ष नवीन गोयल ने अपने संबोधन में IAAA के उद्देश्य और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जनमत के प्रकार के मुख्य संपादक RK जायसवाल ने इन आयोजकों से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पंजाबी बाग के एक बैंकेट हॉल में, जहाँ पर इंश्योरेंस एजेंटों की मीटिंग चल रही है और यहाँ पे क्या क्या बातचीत हो रही है, चलिए आपको एजेंटों के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। किस तरह का यहाँ पे आज आयोजन किया गया है? ये इंश्योरेंस एजेंट्स जो कि 50 लाख से ऊपर है हिंदुस्तान में, उनके लिए कुछ ना कुछ IRDA से, इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई बार हम समझ पाते नहीं समझ पाते। उसी उद्देश्य से जितने एजेंट्स हैं उनको बुलाया गया था देश भर से। उसको एक ज्ञापन देने के लिए IRDA इंश्योरेंस कंपनियों को एक अच्छे पॉजिटिव मोड में हमने ये प्रोग्राम रखा है। क्या क्या चर्चा हुई यहाँ पर? आज चर्चा बहुत सारी हुई कि आज आगे हम कैसे बढ़े, इंश्योरेंस बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, जो हमारे प्रॉब्लम्स है कमीशन रिडक्शन का उसको कैसे दूर किया जाए, और क्या क्या बिजनेस हम इंश्योरेंस में आगे बढ़ाए जिससे कि इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग होकर उभरे। माई सेल्फ शुचि बरीजा, मैं नेशनल इंश्योरेंस में बिजनेस ऑफिस में एज ए चीफ बिजनेस मैनेजर हूँ। और मैं आईवा के लिए कहना चाहूँगी क्योंकि मैं जहाँ पर मैं मतलब आज की डेट में मैं अपॉइंटेड हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन मेनली एजेंट्स के साथ ही होता है। मैं तो इन लोगों के साथ पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। मिस्टर नरेश सिंघल मेरे ऑफिस में ही हैं, मिस्टर भरत राम, उषा शर्मा जो मैम आई थी वो मेरे ऑफिस से ही हैं कनेक्टेड वो लोग। तो मुझे अच्छा लगा आज आप लोगों ने हम सबको यहाँ इन्वाइट किया। क्या मैसेज देंगे इस अवसर पर सारे एजेंट? मतलब इन एजेंट्स को ये बोलूँगी कि आप लोग देखिए, इंश्योरेंस जो है मेनली मार्केट में ये लोग ही हैं। हम लोग इनको से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आगे अपने मैनेजमेंट को बताने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि ये लोग आगे ग्रो करें, ये ग्रो करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो पॉजिटिव नोट के साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग इनके साथ हैं, ये लोग हमारे साथ जुड़े रहें, तो आगे हम लोगों ने बढ़ना ही है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं इंश्योरेंस को? स्टेज के पास आ जाइए। दिक्कतें जो दिक्कतें हैं, अगर इन लोगों की सुने तो इनकी दिक्कतें कुछ जायज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मैनेजमेंट तक बात पहुंचाएंगे जो आज इन लोगों ने हमें बताया, क्योंकि हम लोग इनके माध्यम से हम जान पाए कि आगे लोग मार्केट में क्या है, लोग प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। या क्योंकि जैसे इंसेंटिव की बात जो आप लोगों ने बोली थी, तो अगर मैं बीइंग अ नेशनल इंश्योरेंस कहूँगी तो हम लोग के तो इंसेंटिव बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं। हमारे इंसेंटिव, हमारे जो कमीशंस हैं वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में भी और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी। तो बीइंग नेशनल एम्प्लॉई मैं तो ये कहूँगी कि देखो नेशनल के लिए मेरी लॉयल्टी पूरी रहेगी, तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नेशनल को ही सपोर्ट करें, PSUs को भी करें, तो मेनली मेरे लिए नेशनल इंश्योरेंस ही रहेगा। मैं अर्चना नागपाल, रीजनल मैनेजर नेशनल इंश्योरेंस। मैं सब एजेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी जो अशोक गोयल जी थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया कि अपना प्लानिंग से चलो, पोर्टफोलियो बढ़ाओ, सर्वाइवल में बिलीव करो और अपनी रिटायरमेंट का भी प्लान करो। तो सब एजेंट्स का यही है कि वो अच्छा से अच्छा बिज़नेस लें, अच्छे प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस को लाएं और हमारी नेशनल इंश्योरेंस के साथ जुड़े रहें और इसमें और रिटेल बिज़नेस दें ताकि प्रॉफिटेबल हो और पोर्टफोलियो का अपना एक एक्सपेंशन करें। और इधर आज देख के ये लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था कि क्या प्रोग्राम रहेगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे किया है। तो अगर ये पॉजिटिव नोट पे ग्रो करेंगे तो इनका बिजनेस भी ग्रो करेगा।
आईवा इंश्योरेंस एजेंट्स का एक समूह है, एक यूनियन है, जिसको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उसको जोड़ा है इसमें आके। हिंदुस्तान में 50-60 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इंडिविजुअल एजेंट्स हैं। तो अभी तक उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो इकट्ठा होकर अपने कंसर्न्स को प्रेजेंट कर सके, इंश्योरेंस कंपनीज को भी रेज कर सके। तो ये आईवा वो माध्यम है जहाँ पे वो अपनी आवाज़ सरकार और रेगुलेटर तक पहुँचाते हैं। क्या समस्याएं हैं आप एजेंटों के लिए? समस्या बहुत सारी है, समस्या तो बहुत सारी है। आज हमारा कमीशन ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है, कब कमीशन कम हो जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। तो एक बिजनेस आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो वो अनसर्टेनिटी के बीच में आज एक एजेंट अपना धंधा रन करता है आके। तो अब इसको अकेले एक व्यक्ति बोलेगा तो कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन जब लोग इकट्ठा हो जाते तो आवाज़ की गूंज बढ़ जाती है आके। यही आईवा का उद्देश्य है। मैं कहूँगा आज की चर्चा काफ़ी एजेंट फेटर्निटी के लिए लाभदायक रही है और हम सब ने मिल करके एक विचार रखा है क्या कि भाई आगे जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है और इस आवाज़ को दूर तक जहां तक हर इंश्योरेंस कंपनी और IRDAI के सामने लेके जानी है, यही हम लोगों का विचार बना है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये एक दूरगामी परिणाम हमें आके देगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रयास है जो ये एसोसिएशन कर रही है, इंश्योरेंस एजेंट्स को साथ जोड़ना कॉमन एजेंडा के लिए, और ये कोई संघर्ष के लिए काम हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा था। ये डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ हो रही है, एजेंट्स कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया प्रयास है एंड आई होप इट कंटिन्यूज फॉर एवर। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।